अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने अपने मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज इस पर एक्शन जो है अपना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने अलग ख़त लिखा है। एक तो आइनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, फिर एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी गई है और एक ख़त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। और बाबर अवान साहब जो हैं पीटीआई के वकील इमरान खान के, उन्होंने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया है। तो इस हवाले से बात करूँगा कि क्या कहा गया है ख़त में और नाअहली की बुनियाद और नाअहली की जो क्राइटेरिया है, जो तशरीह है, वो क्या की गई है बाबर अवान की जानिब से। बाबर अवान की जानिब से इमरान खान के बिहाफ पर, चेयरमैन पीटीआई के बिहाफ पर ये दरख्वास्त जो है, आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 184 के तहत दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि पीटीआई क्योंकि 11 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे चुकी है अपने कौमी असम्बली की नशस्तों से, और कुछ अरकान जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो जिन अरकान ने इस्तीफ़े नहीं दिए उन्होंने पार्टी फ़ैसले से इनहराफ किया है, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है। और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ये आर्टिकल 63 इन पर नाफिज, 63 आर्टिकल 63 जो है इसके तहत ये जो है सादिक और अमीन नहीं रहे और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको ताहयात नाअहल करार दिया जाए। ये बाबर अवान साहब की अपनी तशरीह है कि आर्टिकल 63 में क्योंकि मुद्दत नहीं है नाअहली की, इसलिए ये नाअहली ताहयात बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि इन अरकान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि जी पीटीआई का कौमी असम्बली में नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुकी है, इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं। अब अगर कौमी असम्बली में पीटीआई के किसी मुनहरिफ रुकन को अपोजिशन लीडर नामज़द किया जाता है या किसी कायमा कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो उनको भी रोका जाए कि न किसी को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए मुनहरिफ रुकन को, और न किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाए। और इस अगर बनाया जाता है तो उसमें पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेंबरान पीटीआई के प्लेटफार्म से मुंतखब हुए हैं। तो इसलिए अब ज़ाहिर है पीटीआई के बल्ले पर इंतखाबात इन्होंने लड़े हैं तो इनकी पार्टी एफिलिएशन तो पीटीआई रहेगी। और अपोजिशन लीडर अगर इन मुनहरिफ अरकान में से किसी को नामज़द किया जाएगा तो वो भी पीटीआई का ही कहलाएगा, लिहाजा इनको रोका जाए। और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है या कोई पीटीआई का नाम इस्तेमाल करता है मुनहरिफ रुकन बतौर अपोजिशन लीडर या बतौर कमेटी के रुकन, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया है बाबर अवान साहब की जानिब से इमरान खान के बिहाफ पर। और इमरान खान ने एक और ख़त भी लिखा है जो इलेक्शन कमीशन को लिखा है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 11 अप्रैल को जो है पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे चुके हैं इज्तिमाई। और पीटीआई क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, ये ख़त में लिखा है इमरान खान साहब ने, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, लिहाजा उस तनासब के साथ, वोटों के तनासब के साथ हमने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों की एक फ़हरिस्त दायर की थी, जमा कराई थी, जिसके तहत अक़लियती और मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन जो हैं उनका इंतखाब हुआ। वो यानी मुंतखब हुए या सिलेक्ट हुए, नामिनेट होते हैं। वैसे एक लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, वो इलेक्शन कमीशन में दी जाती है कि जो तनासब होता है कौमी असम्बली में मेंबरान का, जितनी नशस्तें कोई
कोई जमात ले आती है, मुंतखब यानी जीत कर आती है, तो उन नशस्तों के तनासब के हिसाब से फिर मखसूस नशस्तें मिलती हैं और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई जाती है इलेक्शन कमीशन में। पहले नंबर पर जो होगा, अगर एक नशस्त होगी तो वो पहले नंबर पर ही जो होगा तो वो मुंतखब होगा। अगर नशस्तें ज़्यादा जीती हैं तो फिर दूसरा नंबर भी मुंतखब होगा। अगर और ज़्यादा जीते हैं तो फिर तीसरे नंबर वाला भी आ जाएगा। तो इस तरह सियासी जमातों ने अपने अंदाज़े पर ज़्यादा तवील लिस्ट दी जाती है, क्योंकि कभी कोई रिज़ाइन कर जाता है, कभी कोई फौत हो जाता है, कभी कोई डी-सीट हो जाता है, तो फिर उनकी जगह पर दूसरा जो नीचे नाम होते हैं वो प्रायोरिटी पर आ जाते हैं। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने भी दी थी। अब उस प्रायोरिटी लिस्ट में अक़लियती और अक़लियतों की अलग होती है और मखसूस नशस्तों की जो ख़वातीन की है लिस्ट वो अलग होती है। तो ये लिस्टें जो दोनों फ़हरिस्तें हैं, जो दोनों लिस्टों में जो नाम है, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से विड्रा कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये मैं नाम वापस ले रहा हूं जो मैंने बतौर पीटीआई जमा कराए थे लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों की। अब मैं वो सारे नाम जो हैं लिस्टें जो है वो वापस ले रहा हूं। लिहाजा किसी रुकन को पार्टी का प्लेटफार्म इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन में खान साहब ने अपना मौक़िफ़ अपनाया है जी। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में और क्या कहा है, मैं ख़त का थोड़ा सा जायज़ा आपके साथ पेश करूं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा मौक़िफ़ दिया है, क्या क्या मौक़िफ़ दिया है इलेक्शन कमीशन में खान साहब ने। अच्छा जी, तो ये बाबर अमान साहब हैं जी, उन्होंने जमा कराई है इलेक्शन कमीशन में लिस्ट, और इलेक्शन कमीशन ने फिर आज ही इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। और अच्छा जी, तो जो कानूनी जो टीम है इलेक्शन कमीशन की, जो लेजिस्लेशन ब्रांच है, उसको कानूनी जो माहिरीन है, आइनी माहिरीन है इलेक्शन कमीशन के लीगल टीम, उनको ये ख़त भेज दिया है मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ और उनसे राय मांगी है इलेक्शन कमीशन ने कि वो क्या कहते हैं इस पर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमने ये जो इमरान खान का ख़त है इस पर हमने कोई विड्रा फौरी तौर पर फ़ैसला नहीं देना, समाअत करनी है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने पहले तो अपनी लीगल टीम से राय लेनी है और उसकी राय आने के बाद समाअत मुकर्रर करनी है। समाअत में फिर जो मेंबरान मुतासर होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो टारगेट कर रही हैं उन लोगों को ना जो मुनहरिफ हुए हैं। मिसाल के तौर पर रमेश लाल हैं, वो अक़लियती हैं पीटीआई के, वो भी मखसूस नशस्त पर हैं। इसी तरह कुछ ख़वातीन हैं जो पीटीआई की हैं, जो हैदराबाद से पठान हैं, नुसरत पठान हैं, और भी ख़वातीन हैं, ये मुनहरिफ हुई हैं। तो इमरान खान साहब इनको टारगेट करना चाह रहे हैं ताकि इनका आगे कानून साजी होनी है या जो भी अमल होना है कौमी असम्बली में, तो उसमें ये वोट कास्ट न कर सकें। और बाबर अमान ने ये कहा है दरख्वास्त में कि अगर ये मेंबरान, मुनहरिफ मेंबरान वोट कास्ट करते हैं कौमी असम्बली में, तो इनका वोट काउंट न किया जाए, इनका न गिना जाए और मुतनाज़ा तस्वुर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुनहरिफ अरकान को नासूर करार दे चुकी है अपने फ़ैसले में, किसी फ़ैसले में। तो ये भी हवाला दिया गया है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने और बाबर अमान साहब ने जो जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि जी इन मेंबरान को, इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा है कि जी हम तो समाअत करेंगे और जो मुतासर अरकान होंगे, ये रमेश लाल, नुसरत पठान और बाकी जो लोग हैं, इनको भी नोटिस जारी किया जाएगा और इनको भी सुना जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि ये इन मेंबरान की लिस्ट जो है विड्रा हो सकती है या नहीं हो सकती। और इमरान खान का जो केस है, इनको विड्रा करने का
وہ اس میں کتنا یعنی وہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، یا جو ممبران منتخب ہوئے ہیں ان کو وڈرا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہرحال پی ٹی آئی ان اپنے منحرف ارکان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ تاحیات نااہلی کا خواب پورا ہو نہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان ممبران کو ویسے پہلے سپریم کورٹ یہ اشارہ دے چکی ہے کہ جی ایک اجتماعی ووٹ ہو جاتا ہے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے، اگر کوئی منتخب ہو کر آتا ہے کوئی رکن تو ان کا ذاتی ووٹ نہیں بن جاتا اور وہ اجتماعی ووٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ فلور کراسنگ کا قانون ظاہر ہے اسی لیے ہے، اور ان پہ فلور کراسنگ کا قانون پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کے تحت یہ لگ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سماعت کرتی ہے اس پر اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔